विश्वं निचये नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। जैसे ब्रह्म ज्ञान में उपनिषद आदि के आलोडन की आवश्यकता होती है और ब्रह्मसूत्र आदि की रीति से उसके तात्पर्य निर्धारण की आवश्यकता होती है। श्रुतियों का तात्पर्य द्वैत में है कि अद्वैत में है कि विशिष्टाद्वैत में है, ये सब निर्णय करना पड़ता है। कि जैसे योग में बड़ा ही प्राणायाम प्रत्याहार आदि करने के बाद समाधि तो लग गई, वृत्तियों का निरोध तो हो गया, परंतु परमानंद की अनुभूति जो है वो नहीं हुई। तो योग की समाधि के समान ये वृत्ति शून्य नहीं है, परमानंद रूप है। और धर्म के समान द्रव्य और क्रिया और व्यक्ति से साध्य नहीं है, शांति रूप है। और ज्ञान के समान प्रमाण आदि के आलोडन की इसमें अपेक्षा नहीं है। तो इन तीन बातों को लेकर के अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तौ, भक्ति में और साधनों की अपेक्षा सुलभता है। कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, गोस्वामी जी बोलते हैं, कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन जप तप मख उपवासा, सरल सुभावन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोख सदाई, मोर दास कहाई नर आशा, करैत कहु कहा विश्वासा। कहूँ भगति पथ कौन प्रयासा, बताओ भक्ति के मार्ग में चलने में कौन सा परिश्रम है। दूसरे साधन होते हैं तो साधन करने के बाद जब उनका फल मिलता है तब वे सुखरूप होते हैं। और भक्ति करने के समय ही सुख रूप होती है। स्वयं फल रूपता इति सनत कुमारा, ये सूत्र पहले आ गया है कि भक्ति जो है वो स्वयं फल रूप है, स्वयं प्रमाण रूप है, स्वयं फल रूप है। साधन रूप भी भक्ति है और फल रूप भी भक्ति है। अब थोड़ा ये विवेक करना कि भक्ति में शांति और परमानंद कैसा। वो बताया कि और साधनों में जो विघ्न होता है, तपस्या में अभिमान विघ्न है, वैराग्य में भगवत प्रसाद का तिरस्कार विघ्न है, योग में सिद्धि विघ्न है, ज्ञान में मैं ज्ञानी हूँ ये अहंकार विघ्न है। परंतु भक्ति भाव में विघ्न हटाने वाला भगवान है, बड़ा भारी मददगार है ना। कुछ हम करें कुछ अपना प्रीतम करें तो समरस आनंद का उदय हो गया ना।
निर्गुण ब्रह्म ऐसा है जिसमें केवल एकांगी प्रेम किया जाता है। हम उससे प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करने वाला नहीं है बोला। और सगुण ब्रह्म ऐसा है कि हम उससे प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करता है। दोनों ओर से प्रेम हुए बिना पूरा प्रेम नहीं होता। एकांगी जो प्रेम है, उस प्रेम में प्यास तो है परंतु तृप्ति नहीं है। केवल चकोर चंद्रमा की किरणों को पीता है और चंद्रमा से प्रेम करता है, यही प्रेम की पूर्णता नहीं है। जब चकोर के प्रेम में चंद्रमा अपना चंद्रमापन छोड़ करके चकोर बन जाए और चकोर अपना चकोरपन छोड़ करके चंद्रमा बन जाए, जब चंद्रमा चकोर बन करके चंद्रमा बने हुए चकोर का रस पान करे और चकोर चंद्रमा हो करके चकोर बने हुए चंद्रमा को रस दान करे, ये जो प्रीति की रीति है इसको समरस प्रेम बोलते हैं। प्रीति का सामरस्य, ये सर्वोत्तम प्रीति है। एकांगी जो प्रीति है उसकी महिमा तो बहुत है। गोस्वामी जी ने तो वो चातक के प्रेम का वर्णन किया है कि उसके एकांगी प्रेम को देख करके चकित हो जाना पड़ता है। तो निर्गुण ब्रह्म से तो एकांगी प्रेम करना पड़ता है हमेशा। हम उसका श्रवण करेंगे, हम उसका मनन करेंगे, हम उसका निधिध्यासन करेंगे, हम उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, हम अविद्या का पर्दा हटावेंगे, हैं? तो बोले कि वो तो अपनी आत्मा ही है। और ये जो सगुण ईश्वर का प्रेम है, ये ऐसा है कि जब हम उसका श्रवण करते हैं तब वो भी हमारा श्रवण करने लगता है। श्रोतुम श्रोत्र मनोहरम ब्रजबधू लीला मिथो जल्पितम। जैसे गोपियां कृष्ण की बात सुनना चाहती हैं, वैसे कृष्ण गोपियों की बात सुनना चाहता है बोला। तो अब ब्रह्म तो किसी जिज्ञासु की बात सुनना पसंद करता नहीं। जिज्ञासु तो ब्रह्म की बात सुनना पसंद करता है, परंतु ब्रह्म जिज्ञासु की बात सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसने पहले ही अपने कान की इल्लत जो है ना वो उठा के फेंक दी कि न रहेगा कान न किसी की सुननी पड़ेगी, है ना। ब्रह्म के कान नहीं है, वो कान ही नहीं है बिल्कुल। किसी की नहीं सुनता है। और इधर श्याम सुंदर, ये तो कान वाले हैं महाराज, ये तो छप्पर के छेद में कान लगा के सुनते हैं कि इसके भीतर रहने वाली ग्वालिनी है अपने घर में क्या बात कर रही है। ये तो रात को जाके उसके छप्पर में धीरे धीरे छेद कर लेते हैं और कान लगा के सुनते हैं कि ये क्या हमारे बारे में क्या बात कर रही है। ऐसे है ये। अच्छा, और तन्मयता केवल गोपी को ही नहीं होती, तन्मयता कृष्ण को भी होती है बोला। राधा पुरस्फुरति पश्चिमतश्च राधा, राधाधिसव्यमिह दक्षिणतश्च राधा। हाँ, एक तोता था श्याम सुंदर के पास, उसको दिन रात पढ़ाया करते थे, धारा 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 धारा। जसोदा मैया पूछती क्या पढ़ा रहा है बेटा? बोले धारा धारा पढ़ा रहा हूँ, बोलना सिखा रहा हूँ। और जब वो 10 दफे 20 दफे जब धारा धारा बोला जाता तब राधा राधा हो जाता। कृष्ण राधा राधा नाम जप करते थे, राधा कृष्ण नाम जप करते हैं और कृष्ण राधा नाम जप करते हैं। ये इसमें विशेषता है भक्ति में कि दोनों ओर की प्रीति आकर एक जगह मिलती है। अब तन्मयता देखो, कोयम अद्वैतवाद, ये क्या अद्वैतवाद है? श्री कृष्ण का नेत्र ऊपर गया तो मालूम पड़ा कि आकाश में राधा खड़ी, राधा पुरस्फुरति, सामने राधा है। बोले अच्छा, तो सामने राधा रानी खड़ी है, कोई पीछे से देख तो नहीं रहा है ना? हाँ, आंख घुमा के पीछे देखा तो उधर भी राधा खड़ी।
अच्छा, एक सामने और एक पीछे, दो और राधा। राधाधिसद्यम, बाईं ओर देखा तो राधा, दक्षिणतश्च राधा, दाहिने राधा। राधा खलु क्षिति तले गगने च राधा, नीचे देखें तो राधा और ऊपर देखें तो राधा। राधा मयी मम बभूव कुतस्त्रलोकी। अब श्याम सुंदर विचार में पड़ गए कि सारी दुनिया में हमको राधा ही राधा क्यों दिखाई पड़ रही है। तो राधा अगर कृष्णमयी है तो कृष्ण भी राधामय है। ये प्रसंग आया ना कि उद्धव जी आए और जब ब्रज में देखा कि ब्रज के लोग कृष्ण के लिए व्याकुल हो रहे हैं, ब्रज के विरही लोग बेचारे बड़े व्याकुल हैं, तो उद्धव जी का पक्षपात हो गया ब्रजवासियों के प्रति कि ब्रजवासी बड़े प्रेमी हैं और कृष्ण बड़े सूखे रूखे हैं। और ऐसे प्रेम में भरे हुए उद्धव जी ब्रजवासियों के प्रेम से इतने अभिभूत हुए, इतने दब गए कि उनके पांव ठिकाने से नहीं पड़े, आंखों से आंसू बह रहे हैं। राधे 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 बोलते हुए ब्रज से लौटे हो। कृष्ण कृष्ण छूट गया उद्धव जी का। और जब मथुरा में गए, कृष्ण से एकांत में मिले तो सुनाया कि मैं तो समझता था कि श्री कृष्ण तुम बड़े प्रेमी हो, बड़े कोमल हो, बड़े सरल हृदय हो। मैंने ब्रज में जाके देखा तुम्हारा निष्ठुर रूप, कितने निष्ठुर हो तुम कि ऐसी प्रेमवती गोपियों को छोड़ करके तुम मथुरा चले आए हो। तो श्री कृष्ण क्षण भर के लिए तो गंभीर हो गए, उनके शरीर में रोमांच हो गया, आंसू आ गए। फिर उन्होंने कहा कि उद्धव क्या बताऊं, ये जरा पीतांबर हटाना था। उद्धव जी ने पीतांबर जो हटाया तो उनके अंग अंग में राधा है, अंग अंग में राधा तन्मय। बोले मुझ मुंह में उनमें अंतरों पलहू छिन्ना है। उद्धव जी हम में और हमारी गोपियों में, राधा में क्षण भर का, पल भर का भी अंतर नहीं है। गोपी अगर कृष्णमयी है तो कृष्ण भी गोपीमय है। गोपी की, कृष्ण की आंख में गोपी, कृष्ण के दिल में गोपी, कृष्ण के रग रग में, रोम रोम में गोपी। तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि इसमें सुविधा ये है कि केवल अपने बलबूते पर ये भक्ति प्रेम नहीं होता है, इसमें अपने प्रियतम के प्रेम का बड़ा भारी सहारा, ये सुलभता इसमें है, ये इसमें परमानंद है, ये इसमें सुलभता है कि इसमें ये निराशा कभी नहीं होगी कि मैं जन्म जन्म से मैं उनके लिए व्याकुल हूँ। वो तो हमारे लिए कभी व्याकुल ही नहीं होते। ये पता नहीं है कि मैं तो उनका नाम लेता हूँ, उनको मेरे नाम पता का भी है ना कुछ ज्ञान है कि नहीं, ऐसा नहीं। वो क्षण क्षण देखते रहते हैं अपने प्रेमी के चित्त को। ये समझो कि भगवान ने अपना मकान ही कहीं नहीं बनाया। ये जिसको वैकुंठ बोलते हैं ना, वो भगवान का अपना मकान नहीं है। हाँ, वो भी घरवाली का ही है। हाँ, रमा वैकुंठ बोलते हैं। हाँ, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने एक महल बना दिया, तो लक्ष्मी का महल है। अपना मकान भगवान के पास नहीं है। तो कहाँ सोते हैं, कहाँ जागते हैं, कहाँ खाते हैं, कहाँ पीते हैं? अपने प्रेमियों के हृदय में। भगवान हमारे हृदय में टहलते हैं, चहलकदमी करते हैं। उनका पीतांबर हमारे हृदय में फहराता है, उनके नाखून हमारे हृदय में चमकते हैं, वो हमारे हृदय में सांस लेते हैं, है ना? उनकी सांस हमारे दिल को छूती है। वो नाचते हैं हमारे हृदय में, खिलखिला के हंसते हैं हमारे हृदय में,
वे बांसुरी बजाते हैं हमारे हृदय में। भक्तों के हृदय को छोड़ करके भगवान ने अपने रहने के लिए कोई दूसरा मकान ही नहीं बनाया, बिल्कुल अनिकेत हैं तो वो हमारे घर में हैं, हमारे दिल में हैं, हमारा दिल ही उनका दिल है। अब वो परमानंद रूप वाली बात आपको फिर सुनाते हैं। ये भक्ति परमानंद रूप है। वैसे परमानंद रूप का अर्थ संस्कृत में दो तरह से होता है। तो भक्ति का स्वरूप परमानंद है, एक तो ये होता है, और दूसरा होता है कि परमानंद भक्ति का रूप है। माने भक्ति और सूक्ष्म है, भक्ति और सूक्ष्म है। जैसे रूप और स्वरूप में भेद होता है ना, ये बात पहले शुरू में ही बताई गई है। परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, तो परम प्रेम भक्ति का रूप है, आनंद परमानंद भक्ति का रूप है, और स्वरूप उसका अमृत है। अच्छा, आप देखो परमानंद शब्द का अर्थ तीन तरह से समझना। एक तो आनंद का परम रूप। जैसे किसी को कहे ना ये मधुर है, मधुर है माने मीठा है, तो परम मधुर है माने मधुरता की पराकाष्ठा है। मधुरता की पराकाष्ठा को परम मधुर कहेंगे। जैसे ये आत्मा है तो देहादि के साथ संबंध है तो आत्मा है, और देहादि के साथ संबंध को जब काट दे तो वो परम आत्मा है, माने आत्मा का परम स्वरूप है। और एक संबंध की अपेक्षा से उसको आत्मा छोटा शब्द बोलते हैं, और उस संबंध को काट देने पर परमात्मा शब्द बोलते हैं। अब आनंद और परमानंद, तो आनंद की पराकाष्ठा का नाम परमानंद है, और जो परमा है, परमा, इसी परमा में से एक हिस्सा निकाल के रमा बना है बोला। परमा माने राधा, परम भगवान की जो श्रीमती है वो परमा है बोला। उनका जो आनंद है वही परमानंद है। श्री राधा रानी को जिस आनंद का अनुभव होता है उस आनंद का नाम परमानंद है। अब आप आनंद को पहले ले लो। आनंद वहां है जहां आपको पूरा स्वातंत्र्य हो। स्वातंत्र के बिना आनंद नहीं होता है। ये स्वातंत्र्यम परमम पदम, स्वातंत्र्यात् सुखमाप्नोति, स्वतंत्रता से सुख की प्राप्ति होती है। मनु जी ने तो सुख की परिभाषा ही यही की है। मनुस्मृति में श्लोक आया है, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। मनु जी ने कहा कि जहां निरतिशय स्वातंत्र्य है वहां आनंद है। अब जरा आप देखो संसार के जो सुख हैं उसमें आपको स्वतंत्रता है कि नहीं? तो जीने में आप स्वतंत्र हैं? संसार में कोई जीने में स्वतंत्र नहीं है। अरे सांस लेने के लिए हवा मिले तो जिंदा रहें, और हवा न मिले तो मर जाए, और हवा तो अपनी मुट्ठी में है ही नहीं, वायु तो अपनी मुट्ठी में नहीं है ना। तो देखो शरीर के साथ मैं मेरा करके स्वातंत्र कहाँ है? अच्छा,
अब देखो और गंभीरता से विचार करो तो रुपए में स्वतंत्रता नहीं है, खाने में स्वतंत्रता नहीं है, बोलने में स्वतंत्रता नहीं है, चलने में स्वतंत्रता नहीं है। स्वातंत्र्य के बिना मनुष्य को बड़ा कष्ट अनुभव होता है, समूचा दुख ही पराधीनता में आता है। और ममता होए, देखो शिष्य को अपने गुरु के प्रति ममता हो तो उसकी पराधीनता परमानंद हो जाए, है ना। और गुरु में परायापन होवे है तो उसका एक गिलास पानी मांगना भी पराधीनता हो जाएगा। जो जिसके साथ फंस जाता है वो उसकी पराधीनता को सुख मानता है, क्योंकि उसको स्व मानता है कि ये हमारा है, ये नचावे तो हम नाचने को तैयार हैं, लेकिन दूसरा अगर पूजा भी करे तो उसमें परतंत्रता है। दूसरे की पूजा में परतंत्रता है और अपने प्यारे के नचाने में सुख है। तो ये क्यों का वो स्वपना जो है ना वो अपने प्यारे में पहुंच गया, ये तो हमारा प्यारा है, ये बात हो गई। तो सुख का विचार जब हम करते हैं, अगर हमारी आंख जो है वो पराधीन है, कान पराधीन है, नाक पराधीन है, मन पराधीन है, क्या सुखी होंगे? तो फंस गए महाराज संसार में। कोई देहाभिमानी होए और सुखी भी रहना चाहे तो नहीं रह सकता, क्योंकि देहाभिमानी को बात बात में परतंत्र होना पड़ेगा। ये देहादि परतंत्र है, हो ये यंत्र है, शरीर जो है ये यंत्र है और ये अपना स्वरूप नहीं है, पर है। और इस यंत्र के परतंत्र जब हम हो जाते हैं तब इससे छुटकारा का उपाय नहीं मालूम पड़ता, तब गुरु के मंत्र की जरूरत पड़ती है। ये यंत्र के परतंत्र हुए, मंत्र के बिना छूटेंगे नहीं बोला। इसके लिए मंत्र चाहिए, वो मंत्र चाहिए जिससे यंत्र की परतंत्रता छूट जाए। तो ये जो भक्ति है ये परमानंद रूप है, इस बात को थोड़ा समझो। एक आदमी अंधा हुआ, बंबई की बात मैं सुनाता हूँ, उसकी आंख खराब हो गई तो रोने लगा कि हाय हाय अब हमारा काम कैसे चलेगा। तो थोड़ा दिन सत्संग में आया, महीने 2 महीने सत्संग में आया तो बोले कि बस महाराज अब हमारा जो अंधा होने का दुख था वो मिट गया। आंख अच्छी नहीं हुई, ये नहीं समझना कि सत्संग में आने से उसको आंख से पर दिखने लगा। अब उसको दुख क्यों हुआ कि उसने अपने सुख को आंख के परतंत्र कर दिया था कि जब देखेंगे तब सुखी होंगे और जब नहीं देखेंगे तब सुखी कैसे होंगे। अब उसने आंख बंद किया और अपने दिल में अपने प्रियतम की मूर्ति उसको दिखने लग गई। तो जो आंख की पराधीनता थी वो छूट गई, अब वो स्वतंत्र हो गया। आपको एक बात मैं सुनाता हूँ, एकदम सच्ची, हमारे मित्र हैं, आप लोगों में से बहुत उनको जानते हैं। बांध पर हमारी उनकी पहले हरि बाबा जी के बांध पर भेंट हुई तो वेदांत के प्रश्न पूछते थे और हमारा स्वभाव आप जानते हैं कि अगर आप इसी समय कोई वेदांत अद्वैत वेदांत की बात पूछ दें तो हम उसका उत्तर अद्वैत वेदांत की रीति से ही देंगे। ये प्रेम का प्रसंग है, लेकिन आप पूछ दें अद्वैत वेदांत की बात तो हम बिल्कुल अद्वैत वेदांत की रीति से उसका उत्तर देंगे, फिर वो बात पूरी हो जाएगी तो इसको आगे बढ़ाएंगे। और अद्वैत वेदांत की बात होती हो और कोई प्रेम की बात पूछ दे तो प्रेम की रीति से उसका उत्तर देते हैं। तो उन्होंने
ये वेदांत का प्रश्न करते करते ये पूछा कि ये जो हम ध्यान करते हैं साकार रूप का, वो क्या है? तो मैंने कहा तुम्हारी कल्पना है। तो थोड़े शांत हो गए, क्योंकि 15 वर्ष की उनकी उम्र थी, तब से उनका ध्यान का अभ्यास था, और उस समय उनकी उम्र कोई 31 वर्ष की हो रही थी। 10-15 वर्ष तक कृष्ण का ध्यान किया हुआ था। जब वेदांत के प्रश्नोत्तर काल में मैंने उनसे कहा कि ये तुम्हारी कल्पना है, तो क्षण भर के लिए गंभीर हो गए। गए, थोड़ी देर ध्यान किया, ध्यान करके आए, बड़े खुश, हंसते हुए बोले कि स्वामी जी, आज मेरी एक ग्रंथि खुल गई। मैं समझता था कि पता नहीं कब भगवान का पूरा ध्यान लगेगा, पता नहीं भगवान कब कृपा करेंगे, हैं? ध्यान होना हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है, हैं? मैं तो बड़ा दुखी था। आज तो बस हमारी ग्रंथि खुल गई। यदि भगवान का ध्यान किया जाने वाला रूप हमारी कल्पना है, तब तो हम आज ही उसको ध्यान में, अभी अभी ध्यान में प्रत्यक्ष करने में समर्थ हैं। हम छोड़ देते हैं दुनिया को, हम केवल पहले उसी का साक्षात्कार करेंगे। इसमें तो हमारा बड़ा भारी स्वातंत्र है। हम तो पराधीन समझ करके अब तक रोते थे कि हाय हाय भगवान हमारे ध्यान में आते नहीं हैं, भगवान हमारे ध्यान में आते नहीं हैं, ये सोच के हम रोते थे। हमारी स्वतंत्रता है भगवान के ध्यान में, तब तो हम आज अभी आंख बंद करके बैठते हैं। ध्यान तो हमारे हाथ में, हम नहीं छोड़ेंगे भगवान श्री कृष्ण के ध्यान को। तो ये बात आ गई। प्यारे एक प्रश्न उठाया, मैंने तुझे बनाया है या तुमने मुझे बनाया है? प्यारे एक प्रश्न उठाया, मैंने तुम्हें बनाया है या तुमने मुझे बनाया है? जो मैं ही हूं करता तेरा, तो कर्तृत्व मृषा क्या मेरा? अजब झमेला पाया, प्यारे एक प्रश्न उठाया। जब मेरे हाथ में ये बात है, देखो परमानंद यही है, भक्ति का परमानंद ये है कि इसमें भक्त को वो सामर्थ्य प्राप्त होता है, वो ऐश्वर्य प्राप्त होता है कि वो ईश्वर को सुलावे तो ईश्वर सोवे, और जगावे तो ईश्वर जागे, और हंसावे तो ईश्वर हंसे, हैं? नचावे तो ईश्वर नाचे, बुलावे तो ईश्वर बोले। अरे ईश्वर तुम्हारा बेटा हो जाए, ईश्वर तुम्हारा भाई हो जाए, ईश्वर तुम्हारा पति हो जाए, हैं? ईश्वर तुम्हारा बिल्कुल अपना हो जाए। ईश्वर के प्रति जो अपने स्वातंत्र का बर्ताव है, ये भक्ति में ही होना संभव है। ना हम आत्मा नमाशासे मद भक्त साधुर बिना अहम भक्त पराधीनो हिय स्वतंत्र द्विज साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। श्रीमद् भागवत में दुर्वासा और नारायण का जो संवाद है अम्बरीश के प्रसंग में, भगवान ने कहा मैं अपने भक्त के पराधीन हूं। तो भक्त कौन हुआ? तो भक्त वो हुआ जो भगवान को अपनी भक्ति से पराधीन कर लेता है। तो अगर अपना प्रियतम ईश्वर है तो भक्त कौन हुआ? परमेश्वर हुआ। आप ध्यान देके देखो, अगर भक्त प्रियतम ईश्वर है तो उसका प्रेमी परमेश्वर है। वो तो नचा सकता है अपने ईश्वर को। अब फिर देखो, ईश्वर के पास जाने के लिए पांव से चलने की जरूरत नहीं है, उसको बुलाओगे तुम आ जाओ हमारे पास, ऐसे तो हम जोर लगा के नहीं पकड़ते हैं तुमको, है ना? तब तुम पकड़ो, गाढ़ आलिंगन करो हमको, ऐसे कहो ईश्वर से, बोले तुम हमारी ओर देखते रहो। ये प्रेम में ये जो ऐश्वर्य आता है ना, ये जो भक्त का ऐश्वर्य है,
ये भक्त का ऐश्वर्य है। ये संस्कृत में जो आनंद वाली धातु है ना, ये आ तो उपसर्ग है उसमें बोला, और नंद शब्द जो है ना वो टू नदी एक धातु है, नदी उससे बनता है और उसका अर्थ ऐश्वर्य है। टू नदी ऐश्वर्य, तो टू का उसमें से लोप हो जाता है और नदी का नंद बन जाता है और आ उसमें उपसर्ग जुड़ जाता है। आनंद का अर्थ होता है अपरिमित ऐश्वर्य। अपरिमित ऐश्वर्य माने तुम अपने ईश्वर के ईश्वर हो गए। भक्ति जो है वो परमानंद है, प्रेम परमानंद है, क्योंकि इसमें तुम ईश्वर के ईश्वर हो जाते हो। गोपी कहती है, ताली ताली पीटती है, नाचो लाला, और लाला महाराज नाच रहे हैं, एक हाथ कमर पर और एक हाथ सिर पर, ताता थे ताता थे ताता थे। कौन है? कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर को नचाने वाला एक गांव की गंवार ग्वालिनी के सामने नाच रहा है। ताही हीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। एक लोदा है, एक लोदा मक्खन मिलेगा लाला, नाचो। एक चुल्लू छाछ तुम्हें पीने को मिलेगी, नाचो। ले एक ग्वालिनी ने एक दिन कहा श्याम सुंदर से कि देखो गांव में कोई नहीं है, सब चले गए हैं गाय वाय चराने के लिए, और हमको ये गोबर उठा के ले जाना है घर में, उठवाओ तुम गोबर की टोकरी। तो श्याम सुंदर ने कहा कि सखी मैं कोई तेरे बाप का नौकर तो हूं नहीं कि गोबर उठवाऊं, जा तू अपना नौकर चाकर कोई बुला के ले आ। बोले नहीं लाला, सास हमारी बहुत गाली देगी, घर लीपना है, आंगन पोतना है, ननद हमारी निंदा करेगी कि घर की सफाई नहीं करती है, मेहरबानी करो हमारा गोबर उठवा दो। तो बोले कि गोपी मुफ्त में तो मैं उठवाऊंगा नहीं। तो बोले कि अच्छा लाला एक लोदा मक्खन दे दूंगी तुमको। और बोली नहीं, एक टोकरी का। श्याम सुंदर बोले एक टोकरी उठवाऊंगा और एक लोदा मक्खन। गोपी ने कहा ठीक है। फिर श्याम सुंदर बोले कि गिनती कैसे होगी? अच्छा देखो गिनती का उपाय में बता देते हैं। बोले एक टोकरी गोबर उठवाओ और गोबर का एक टीका मैं तुम्हारे मुंह पर लगाए देती हूँ। अब महाराज सारा गोमय मंडित भाल कपोलम, एक टोकरी, दो टोकरी, 10 टोकरी, 50 टोकरी, और ग्वालिनी को तो उनसे टोकरी उठवाने में आनंद आवे, है ना। लगाती गई, सारा कपोल गोबर के टीके से भर गया, सारा भाल गोबर के टीके से भर गया। भागवत में क्या वर्णन है? दर्शेस तद्विदाम लोके आत्मनो भृत्य वश्यता। भगवान ब्रह्मा को सनकादिकों को ये दिखाते हैं कि देखो मैं अपने भक्त के बस में हूँ। तद्विदाम, जो लोग नहीं पहचानते हैं वो, उनके लिए तो एक लड़का गोबर की टोकरी उठवा रहा है और ग्वालिनी गांव की उसको गोबर का टीका लगा रही है, तो उनके लिए तो कोई खास बात नहीं हुई। गांव में ऐसा होता ही रहता है। लेकिन जो पहचानते हैं ना, नारद जी बीणा बजाते हुए आए और नाच उठे गोमय मंडित भाल कपोलम, गोमय का आभूषण, गोमय का मंडन, अंगराग, गोबर का पाउडर, गोमय मंडन, अंगराग, शरीर को रंगने के लिए, शरीर को रंगने के लिए गोबर, क्या बढ़िया। अभी काले पर तो गोबर भी अच्छा ही लगता होगा, क्योंकि गोबर का रंग कोई कोयले से तो अच्छा ही होता है ना। तो ये देखो, अच्छा अब ये श्याम सुंदर ने कहा कि अच्छा ग्वालिनी, अब जितनी टोकरी मैंने उठवाई है गिन के मक्खन दे। तो बोले कि श्याम सुंदर ऐसे नहीं मिलेगा, नाचो। नाच लिया। अच्छा सखी दे, अब दे। तो बोले गिनती कैसे होगी? ग्वालिनी ने कहा 2-3 टीके हैं। श्याम सुंदर ने कहा 50 हैं। बोले अच्छा शीशे में जरा अपना मुंह तो देखो कैसा लगता है ना। तो ये देखो क्या बात है, ये क्या ताही हीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे,
श्री कृष्ण ईश्वर है, कहाँ मानते हैं ईश्वर है, तब ये गोपी कौन है? गोपी परमेश्वर है। श्री कृष्ण ईश्वर है तो गोपी परमेश्वर है। क्यों कि वो श्री कृष्ण को अपनी मुट्ठी में रखती है अपने प्रेम के बल पर। और क्या अद्वैत वेदांत होता है ना? अद्वैत वेदांत माने और क्या होता है? जिस ब्रह्म में ईश्वर जो है ना, ब्रह्म जो है वो अधिक सत्ताक और ईश्वर न्यून सत्ताक। यहाँ गोपी अधिक सत्ताक और ईश्वर न्यून सत्ताक। और ईश्वर को निछावर करके गोपी के प्रेम पर वो फेंक दिया, ऐश्वर्य उपाधिक हो गया। तो परमानंद रूपात का अर्थ ये हुआ कि ये जो प्रेम है ना, प्रेम ये परम ऐश्वर्य स्वरूप है। असल में प्रेम में ही ऐश्वर्य है, प्रेम में ही स्वातंत्र्य है। बंदूक की गोली में ऐश्वर्य नहीं है। इसीलिए एक बार ये हुआ ना कि भाई ईश्वर सबसे बड़ा कौन? कोई अंग्रेज आया था, विदेशी आया था, तो ये प्रसंग उठा के सबसे बड़ा ईश्वर कौन? तो उसके सामने बहुत सारे चित्र लाए गए। तो एक त्रिशूलधारी का चित्र आया, तो उसने कहा कि ये इसका कोई दुश्मन होगा, उसको मारने के लिए त्रिशूल ले रखा है, डरता है। ईश्वर नहीं है, ठीक हुआ। बोले चक्र है। बोले ये भी कोई दुश्मन होगा, उसको मारने के लिए चक्र होगा। का धनुष है, का वो ये भी धनुष बाण भी तो दुश्मन को मारने के लिए। फिर बांसुरी वाले का आया, बोले हाँ ये किसी को डरता नहीं है। ये इसके हाथ में न गदा न चक्र न धनुष बाण न त्रिशूल, ये किसी को डरने वाला नहीं है। ये प्रेम से सबको अपने अधीन करने वाला है ना। ये परमानंद रूपता, उसकी बांसुरी में से आनंद की स्वर लहरी गूंजती है ना, आनंद की स्वर लहरी गूंजती है। देखो इसको शास्त्र में ऐसे बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो सच्चिदानंद घन है, घनीभूत सच्चिदानंद। तो अब सच्चिदानंद को जब रसास्वादन करना हो तो क्या करे? तो उससे बढ़िया कोई चीज निकले तब उसका रस बोले। तब भगवान अपने परमानंद का, अपने सच्चिदानंद का सार निकालते हैं। सच्चिदानंद का सार, उस सार का नाम है आह्लादनी भक्ति। वो आह्लाद नहीं है, आह्लादनी है। बोला आह्लाद तो कठोर है और आह्लादनी जो है वो कोमल है। बोला आह्लादनी। और वो आह्लादनी शक्ति जो है, आह्लादनी शक्ति नहीं, जो उनकी स्वरूप भूता आह्लादनी है, उसका सार सर्वस्व निकाल करके और किसी किसी भक्त के हृदय में रख देते हैं। और फिर वहां ऐसा स्वाद आता है कि अब भगवान देखते हैं कि जितनी सुगंध मुझ में है उससे ज्यादा तो इस भक्त के हृदय में सुगंध है, जितना रस मेरे हृदय में है उससे ज्यादा इसमें रस है, ज्यादा रूप मुझ में है उससे ज्यादा इसमें रूप है, जैसी कोमलता मेरे अंदर है उससे ज्यादा ये कोमल है, और जैसी संगीत लहरी है मुझ में उससे ज्यादा इसमें संगीत है। तब उनके मन में आता है अपने परमानंद की स्थापना, अपने परमानंद सार सर्वस्व की स्थापना भक्त के हृदय में कर देते हैं और फिर उसको सूंघ के खुश होते हैं। बोला वो एक पद गाता है ना दादा कभी कभी, और ब्रज में भी बहुत गाते हैं, बैठे हरि राधा संग कुंज भवन अपने रंग। तो उसमें श्री कृष्ण भगवान गान करते हैं और गान करते करते जान बूझ एक तान चूकी कह बजायो, है ना। अच्छा, जान बूझ करके एक तान चूक के बजाते हैं। अब ये बात प्रिया जी को सहन नहीं हुई और राधा रानी ने वो वीणा उठाई और फिर उसी को शुद्ध तान से गान किया। तो भगवान ने चूक के क्यों बजाया? आप देखो, इसलिए कि राधा रानी का गाना सुनने को मिले। गाते हैं कृष्ण भी और गाती है राधा रानी भी,
तो अब कृष्ण ये समझते हैं कि मैं जैसा गाता हूँ और मेरा जितना संगीत शास्त्र का ज्ञान है और मेरा जैसा स्वर है और मेरा जैसा ताल है, उससे बढ़िया बजा सकती है राधा रानी। लेकिन उनसे कहें, फरमाइश करें कि राधा रानी जरा गाओ बजाओ, है ना, तो वो मानने वाली नहीं है, क्योंकि वो तो मालकिन है ना, वो कोई सेविका तो है नहीं, दासी तो है नहीं कि हुक्म मारे। तब क्या युक्ति की, एक तान चूकी कह बजायो, है ना, एक तान उन्होंने गलत बजाया, और जब गलत बजाया तब प्यारी जी को जोश आ गया और ले करके बीना वो बजाने लगी। अच्छा, तो ये श्याम सुंदर क्या चाहते हैं, राधा रानी का संगीत सुनना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि श्याम सुंदर को अपने संगीत में जितना आनंद आता है, उससे ज्यादा संगीत राधा रानी के उससे ज्यादा आनंद राधा रानी के संगीत में आता है। तो अब राधा रानी में ये सौंदर्य कहाँ से आया, ये संगीत माधुरी, स्वर माधुरी कहाँ से आई, ये स्पर्श माधुरी, सौकुमार जी राधा रानी का क्यों बढ़ा है, और उनमें ये सौंदर्य कहाँ से आया, सौरभ से कहाँ से आया, ये सौरभ्य कहाँ से आया। तो भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप भूता है ना, जो आह्लादिनी है, उस आह्लादिनी का सार खींच करके उन्होंने प्रेम के रूप में, भक्ति के रूप में रख दिया। तो ये सब भक्तों को वही बांटते हैं भगवान, बोला, ये सब भक्तों को जो भक्ति मिलती है, ये प्रेम मिलता है, वो अपनी भक्ति, अपने ही सौंदर्य, अपने ही माधुर्य, अपने ही सौस्वर्य, अपने ही सौरभ्य, अपने ही सौकुमार्य वो भक्त के हृदय में संचारित कर देते हैं और फिर उसका स्वाद लेते हैं। तो भक्ति स्वयं परमानंद रूप है, भक्ति स्वयं परमानंद रूप है, और श्री कृष्ण उसके अधीन है, भगवान उसके अधीन है, भगवान उसके वश में है। और जो लोग भगवान को पहचानते हैं, वो जब देखते हैं कि भगवान तो भक्ति के अधीन में है, हम भक्तन के भगत हमारे, है ना, भगवान कहते हैं कि मैं अपने को रखना पसंद नहीं करता अगर मेरा कोई भक्त न होता। ना हम आत्मानमाचा से मद भक्ति साधुभिर बिना, मैं अपने भक्तों के बिना स्वयं जिंदा रहना अपना पसंद नहीं करता हूँ। इसका अभिप्राय है कि भक्त का जीवन जो है ना, वही भगवान का जीवन है, भक्त का प्राण ही भगवान का प्राण है, भक्त का आनंद ही भगवान का आनंद है। भगवान पराधीन है और भक्त स्वतंत्र है, यही उसकी परमानंद रूपता है। और ये परमानंद रूपता भक्त के हृदय में, ये भगवत आस्वादन जो है ना भक्त का, निर्गुण निरंकार निर्विकार की कथा बड़ी विलक्षण है। पर ये जो भक्त की कथा है, ये तो व्यक्तिगत कथा है। जो ब्रह्म तत्व की कथा है, वो अव्यक्त देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म तत्व की कथा है। वो तो मिट्टी पानी आग हवा आकाश और अहंकार और महत्त्व और प्रकृति और माया और ब्रह्म, वो तो मूलभूत तत्व का अनुसंधान है। और भक्ति जो है, ये तत्वानुसंधान नहीं है बोला, ये तो हम लोगों के व्यक्तिगत जीवन में, यही जो 3.5 हाथ के ये शरीर बने हुए हैं ना, और ये शरीर में जो दिल है ना, इस दिलड़ी में, सिंधी लोग अगर हम बोलते हैं तो वो दिल नहीं दिलड़ी बोलते हैं, और जरा कोमल हो जाता है वो। और जैसे गुल, फूल को गुल बोलते हैं ना, गुल, तो सिंधी लोग गुल को गुलड़ी बोलते हैं, दिल को दिलड़ी बोलते हैं। तो ये महाराज अतिशय कोमल रूप है ये, अतिशय कोमल रूप ये भगवान का है। व्यक्ति के हृदय में भक्ति होती है, व्यक्ति के हृदय में, और ब्रह्म है व्यक्ति और अव्यक्त दोनों का अधिष्ठान और प्रकाशक। तो उस अखंड तत्व की जो चर्चा है वो पृथक है, और व्यक्ति के हृदय में परमानंद का संचार कैसे होए। हम चलते भीतर हैं, राधिका आज आनंद में डोले। अब ये राधिका व्यक्ति है बोला, हृदय व्यक्ति है, और ये आनंद में भर करके डोल रहा है, तो ये कैसे होगा। तो
बनाने वाली चीज भक्ति है। और व्यक्ति और अव्यक्त दोनों का बाद हो जाए और परम तत्व ब्रह्म तत्व का आत्मा से अभिन्न साक्षात्कार हो गए, वो पारमार्थिक वस्तु जो है वो दूसरी है। और व्यक्ति के हृदय में भक्ति आ करके और परमेश्वर का उसके अधीन हो करके नाचना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, खाना, खिलाना, ये मौज की जो जिंदगी है ना, ये भक्ति जो है ये मौज की जिंदगी है। और ब्रह्म जो है जीवन मृत्यु से पार है ना। अच्छा,